उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक खत्म। योगी कैबिनेट मीटिंग में किसानों को होली का तोहफा, बढ़ी गेहूं की एमएसपी, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के हाथ एक बार फिर लगी निराशा। जहां आज योगी कैबिनेट की बैठक में 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जबकि शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि की उम्मीदें थी। आज कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर निर्णय लिए जाने की उम्मीद थी। कई न्यूज़पेपर के माध्यम व प्रिंट मीडिया के हवाले से ये खबरें सामने आई थी, जिसमें शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन आज शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के हाथ निराशा लगी है। आपको बता दें कि यूपी कैबिनेट में इन प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई है। शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के हाथ एक बार फिर लगी निराशा। आज जिन प्रस्ताव पर मुहर लगी है, उनमें सबसे पहला प्रस्ताव प्रदेश के असेवित जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। प्रस्ताव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राज्य की कृषि विद्यालय में नामदर्ज भूमि की चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। तीसरा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के अंतर्गत 300 बेडेड ऑप्स एंड गायनी ब्लॉक में 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए के निर्णय के लिए पुनरीक्षित परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। चौथा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली। पांचवा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो हेतु गृह विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। छठा प्रस्ताव कोषागारों में उपलब्ध ₹10,000 से ₹25,000 तक मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पत्रों को निष्प्रयोज्य चलन से बाहर घोषित करने हेतु व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सातवां प्रस्ताव शैक्षणिक सत्र 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों की छपाई हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी GST की ₹2.99 करोड़ की धनराशि के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आठवां प्रस्ताव मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मथुरा गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर के उपयोगार्थ 010 अदद कुल ₹3 अदद महिंद्रा बोलेरो नियो N10 OPT क्रय किए जाने का प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित परियोजना असिस्टेंट फॉर S&T सेक्रेटरिएट टू CSTUP के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 7 कर्मियों को परिषद कर्मियों की भांति 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अमान्य कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 10वां प्रस्ताव रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत प्रस्ताव गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास हुआ है। 11वां प्रस्ताव नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण स्टेज 2 फेज 2 व स्टेज 2 फेज 3 के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास हुआ है। 12वां प्रस्ताव विश्व बैंक सहकारिता उत्तर प्रदेश प्रोपुअर पर्यटन विकास परियोजना क्लोज किए जाने एवं अवशेष प्रतिबंध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 13वां प्रस्ताव था जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपा मऊ में ग्राम दही में महर्षि दधीची कुंड के आसपास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित प्रस्ताव पास हुआ है। 14वां प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर फतेहपुर प्रयागराज फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन UP-सीडा को उद्योग लगाने के लिए दी जाएगी। 15वां प्रस्ताव डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ के नोड के अंतर्गत जनपद लखनऊ में DTIS की स्थापना हेतु SPB को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ। 16वां प्रस्ताव
गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया रेगुलेशन 2025 के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 17वां प्रस्ताव यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूस्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों पर पुनरीक्षित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। 18वां प्रस्ताव 5,630 करोड़ के स्टाम्प चलन से बाहर 31 मार्च तक केवल मान्य होंगे। 19वां प्रस्ताव राज्य स्मार्ट सिटी योजना 2 साल बढ़ाई गई गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ, फिरोजाबाद के लिए लागू होगी। जी हाँ, 19 प्रस्तावों को आज योगी कैबिनेट में मंजूरी मिली है, जबकि लंबे समय से शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को उम्मीदें थीं कि उनके मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को आज योगी सरकार की मंजूरी मिल सकती है, परंतु शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव ही कैबिनेट के सामने नहीं पेश किया गया और इन ना ही प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकी है। जहां शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों, संविदा कर्मियों को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। आज होली से पहले शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों, संविदा कर्मियों को काफ़ी उम्मीदें थी कि सरकार उनकी होली को भी फीकी रहने नहीं देगी। इस बार उसमें कुछ मिठास जरूर आएगी। होली पर शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों को तोहफा सरकार दे सकती है, ऐसी उम्मीदें थीं, लेकिन एक बार फिर शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों को निराशा हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक से जुड़ी ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।